हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ऑब्वियसली ग्लोबल न्यूज़ के बारे में, फिर इंडिया स्पेसिफिक एंड देन स्टॉक, बिकॉज ऑब्वियसली रिजल्ट्स आ रहे हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ ज़्यादा चल रही हैं आजकल, और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आपने देखा भी है कि ये जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है, क्योंकि रिजल्ट्स हैं, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। कल हमने जब बात की थी LTI माइंड ट्री की, तो देखा आपने स्टॉक 5% प्लस बढ़ा। राइट, तो जो जो स्टॉक्स की हमने जिस तरह से बात की है, हमने एस्ट्रल की बात की थी, वो 5% नीचे गिरा। राइट, तो ये सारे न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, समझिए कि कैसे मार्केट उस पर रिएक्ट करती हैं। राइट, और इन रिएक्शंस को हमें फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स के बाद बहुत नेगेटिव रिएक्शंस देखे हैं हमने, और बहुत ही ओके रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट रिएक्शंस देखे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ चलती हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रूर फोकस कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले नवरात्रि कूपन कोड ये चल रहा है ऑन अवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर। तो अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो यू विल गेट इवन हायर डिस्काउंट्स। तो 50% डिस्काउंट का बेनिफिट यू कैन टेक ऑन इन्वेस्टर्स.इन वेबसाइट। जरूर चेक कीजिए हमारे प्रोडक्ट्स, सम ऑफ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंसेज आर गोइंग ऑन इन मॉडल पोर्टफोलियोज। तो वहां पर आप जरूर उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूज ऑब्वियसली ज्यादा फोकस में है। कंसिस्टेंटली यूएस मार्केट्स एंड यूरोपियन मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं, एंड अच्छा मतलब 0.5 0.7 1% के आसपास लगातार इस तरह के नंबर्स से कुछ गिर रहे हैं। और मेजर रीजंस दो तीन ही हैं। राइट, एक तो डेफिनेटली द कॉन्फ्लिक्ट विच इज गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट, दैट इज इसराइल वर्सेस हमास। राइट, तो दैट इज कीपिंग द मार्केट ऑन द एज। और उसका क्या है डायरेक्टली इम्पैक्ट, सबसे बड़ा जो है, इज यूएस गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, द वे यूएस इज रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स। एंड ऑब्वियसली अगर ये ज्यादा बड़ा होता है तो वो ब्रेंट क्रूड पे है, क्रूड पे इसका इम्पैक्ट होता है। तो दोनों चीजें मार्केट को एक तो वरी कर ही रही है। राइट, उसके बाद जो है कल जो फेड चेयर है, मतलब यूएस फेड के जो चेयरमैन है जेरोमी पाल, उन्होंने एक स्पीच दी एंड ही सेड कि मतलब देयर कैन बी ए पॉज जो चल रहा है रेट हाइक्स में, ये काफी लंबा चल सकता है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो हमारी जो करंटली जो इन्फ्लेशन है वो कम नहीं है, वो अच्छी खासी है। राइट, एंड ही ऑल्सो सेड कि मॉनेटरी पॉलिसी वाज नॉट येट टू टाइट। राइट, तो मॉनेटरी पॉलिसी अभी ज्यादा टाइट नहीं है। ठीक है, और उनको लगता है कि इन्फ्लेशन अभी भी काफी ज्यादा है। तो ये सारे रिएक्शंस की वजह से, उनके स्पीच की वजह से मार्केट्स थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट किया उसके ऊपर। और ग्लोबल मार्केट्स जो है, यूरोपियन एंड यूएस मार्केट्स दोनों जो है इस वजह से गिरे। ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट का भी जो मैंने पहले फैक्टर बताया वो है। राइट, ब्रेंट क्रूड जो है वो $92 के थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। ठीक है, और वो थोड़ा सा बढ़ रहा है बिकॉज ऐसे ऐसे वॉर थोड़ा एस्केलेट हो रहा है, तो वो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। बट थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी है, यूएस ने अभी वेनेजुएला को अलाउ किया है, मतलब इंपोर्ट करना ऑयल वेनेजुएला से। उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब, तो अगर वो जितना ऊपर जा सकता था इस उतना उतना शायद नहीं गया है। दैट्स व्हाट वेरियस एनालिस्ट आर सेइंग। राइट, अब ये सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये जो मिडिल ईस्ट है, ये सारी चीजें हैं, तो उसका इम्पैक्ट यही हो रहा है कि ट्रेजरी यील्ड्स जो है फिर से बढ़ रही हैं। और 2.94 2.95 मतलब सॉरी 4.94 4.95 और 2 पॉइंट की इतनी आदत है कि 5% के आसपास जो है वो ट्रेजरी यील्ड्स करंटली गोइंग ऑन। मतलब आप समझो ना उस चीज को, तो वो भी एक इम्पैक्ट डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट्स पे रहता ही है। और ये चीजें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं, जो वो एक अच्छा खासा 10 ईयर जीसेट में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली फ्लाइट ऑफ कैपिटल गोइंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू बॉन्ड मार्केट, ये एक्सपेक्टेड ही है विद दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली फ्रॉम ग्लोबल मार्केट परस्पेक्टिव रही। इंडिया में आईएमएफ ने कहा कि भाई जो इंडिया का डेफिसिट है, इवन विद द इलेक्शंस एंड एवरीथिंग, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो डेफिसिट टारगेट है FY24 का 5.9%, वो स्टिल दे विल बी एबल टू मीट। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक अच्छा खासा रूम है गवर्नमेंट के पास ऑन एडिशनल एक्सपेंडिचर्स टुवर्ड्स सब्सिडीज एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो जो एडिशनल बेनिफिट्स कभी गवर्नमेंट देती है एट द एंड ऑफ देयर टेन्योर, उसके लिए उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के पास बेनिफिट है। जो बहुत बड़ी न्यूज अगर हम फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से आई फ्रॉम गूगल। गूगल सेड कि बाय नेक्स्ट ईयर दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग गूगल पिक्सल डिवाइसेस इन इंडिया।
तो आई डोंट नो कितने पॉपुलर हैं, तो आप मुझे बताओ कि गूगल पिक्सल डिवाइसेस पॉपुलर हैं क्या, आप यूज करते हो क्या, और मतलब कैसे हैं वो डिवाइसेस। तो आई हैव नेवर यूज्ड इट, और मतलब एटलीस्ट मतलब मेरे फोन का ज़्यादा कुछ ऐसा शौक भी नहीं है। तो इफ तो दिस कैन बी अगर गूगल मैन्युफैक्चरिंग नाउ इन इंडिया एंड मतलब शोइंग क्लियरली कि भाई हम मोबाइल स्पेस में तो एटलीस्ट वी आर डूइंग वेल इन मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, और ये काफ़ी बड़ा एक, क्योंकि एप्पल, सैमसंग एंड ऑल दीज कंपनीज, बिग कंपनीज नाउ विल मेक इन इंडिया, तो दैट इज आई थिंक ए बिग बिग न्यूज़। फिर एक आपको याद होगा, एक दो महीने पहले गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई हम वी आर स्टॉपिंग imports of PCs, laptops and other IT hardwares from China and other countries, majorly in India, and we want कि भाई ये इंडिया में बने। और फिर उसके बाद दे सेड कि नहीं नहीं ठीक है, लाइसेंस होगा आपके पास तो फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इसके ऊपर एक चर्चा हुई थी कि भाई मेक इन इंडिया अगर करना भी है, लेकिन इस तरह से मत करो कि एकदम से लोगों के पास लैपटॉप्स ही ना हो, डेस्कटॉप्स ही ना हो, बिकॉज मेजरली अभी शायद कुछ उस टाइम का डेटा था कि 90% जो लैपटॉप्स हैं या हमारे डेस्कटॉप्स वगैरह हैं या पीसीज हैं वो चाइना से आते हैं। तो ये सारी चीजें थी कि भाई थोड़ा सा समय दो, इंडियन कंपनीज आर ट्राइंग टू डू इट, तो वो होकर करती हैं, तो उतना समय उनको देना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट नाउ हैज सेड दिस कि भाई वी डोंट वांट एज सच कर्ब, हम जो है वो लाइसेंस आपको देंगे टू इम्पोर्ट, और वो बहुत इजी है लेना, वो सबका प्रोसेस देना बेसिकली सेम। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की कुछ, राइट। तो सब अल्ट्राटेक का रिजल्ट आया, ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्टेड भी था 15% ग्रोथ हुआ, और नेट प्रॉफिट काफी अच्छे से बेसिकली ग्रो हुआ, ठीक है। और वॉल्यूम का वाइज भी 15% से ही जो है ओवरऑल इंडिया का वॉल्यूम बढ़ा है, और कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम 16% से बढ़ा है। रियलाइजेशन का मतलब प्राइस इंक्रीज जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट ने, मतलब सॉरी कंपनी ने नहीं किया। और ऑब्वियसली जो मेजरली रीजन रहा इतना अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज का वो ये था, लास्ट ईयर जो है वो कॉर्पोरेटिव प्राइस बहुत हाई थे इस Q2 में, और ये चीज हम ट्रेंड देख रहे हैं ना। अगर आप मतलब पाइप्स के भी देखें, हमने वायर्स एंड केबल्स के भी देखे, तो ये जितने भी कंपनीज हैं जिसका अच्छा खासा रॉ मटेरियल के प्राइसेस जिसके हाई थे लास्ट ईयर, एंड थोड़ा बहुत क्रूड पे डिपेंडेंस है या बाकी भी रॉ मटेरियल काफी हाई था, ठीक है। तो ये सारे जो कंपनीज हैं इन सबके प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छे हुए, राइट। जैसे हमने एस्ट्रल का भी कल डिस्कस किया कि प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इन्वेंट्री लॉसेस थे लास्ट ईयर और इस बार नहीं थे। तो इसी तरह से अल्ट्राटेक का भी प्रॉफिट ग्रोथ 69% का था, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, और मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ मेजरली बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि लास्ट ईयर जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस वर हाई, एंड दैट्स व्हाई दीज कंपनीज जो है ये इनके जो प्रॉफिट्स थे लास्ट ईयर इस क्वार्टर में वो थोड़े सबड्यूड थे। सिमिलरली हैवेल्स का भी, हैवेल्स के भी जो प्रॉफिट्स हैं वो 33% बढ़े हैं, जबकि सेल सिर्फ 6% ही बढ़ा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना कि अल्ट्राटेक का भी सेल 15% ही बढ़ा है, बट प्रॉफिट 69% बढ़े हैं। तो सिमिलरली हैवेल्स भी ऐसा ही है, राइट। 33% प्रॉफिट और 6% सेल। तो मतलब बहुत ऐसा क्रेजी रिजल्ट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड ही था बिकॉज ऑफ अगेन सेम थिंग कि लास्ट ईयर जो था बिकॉज ऑफ हाई रॉ मटेरियल प्राइजेस प्रॉफिट सबड्यूड थे, कम थे, तो उस लोअर बेस पे एक अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर ओवरऑल हमें काफी इस टाइप की कंपनीज में दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम एवल्स की बात करें तो उनका लॉयड बिजनेस डिड वेल, मतलब 19% का ग्रोथ उसमें मेजरली आया, एंड केबल बिजनेस डिड वेल। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल और लाइटिंग एंड फिक्चर उसमें ज्यादा कुछ ग्रोथ उनको नहीं दिखी, ठीक है। नेस्ले का रिजल्ट भी आया, नेस्ले हिट ऑल टाइम हाई पे वो पहुंच गया है। तो एक तो मेजरली सबसे बड़ा जो डिसीजन उन्होंने लिया, जो मैंने पहले भी शायद बोला था 2 वीक्स पहले की वो लेने वाले हैं, वो है 1:10 का स्प्लिट, राइट। तो वो 22-23 हज़ार का स्टॉक है, तो अब शायद वो 2-2.5 हज़ार रुपए के आसपास जो भी, मतलब उसका 1:10 के हिसाब से वो स्प्लिट हो जाएगा। तो शायद हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज, काफी सारे मॉडल पोर्टफोलियोज के भी अफोर्डेबल हो जाएगा अगर एफएमसीजी एलोकेशन के लिए। अब हम डेफिनेटली उसको एक सीरियस कंटेंडर की तरह कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें भी हुई है, तो उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा चेयर दिया है, और ऑब्वियसली प्रॉफिट्स भी अच्छे हुए हैं, 37% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। अगेन उनका भी ये रीजन रहा कि भाई हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है कंज्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे नेट रियलाइजेशन इंप्रूव हुए हैं, और 37% का हमने नेट प्रॉफिट दिखाया, बट रेवेन्यू जो है वो 9% से ही बढ़ा है। लेकिन उनका क्यू ऑन क्यू भी काफी अच्छा बढ़ा, 30% का क्यू ऑन क्यू, 8% का रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू जो है उनका ग्रोथ रहा, राइट। तो काफी एक अच्छे नंबर्स ओवरऑल रहे, और इसकी वजह से स्टॉक ने पॉजिटिवली भी रिएक्ट काफी किया और ऑल टाइम हाई हिट किया, जबकि एचयूएल के नंबर इतने अच्छे नहीं रहे,
राइट। तो वो भी एक एफएमसीजी कंपनी है, तो उसका जो सेल्स नंबर है वो सिर्फ 3% से ही बढ़ा, और नेट प्रॉफिट एक्चुअली थोड़ा गिरा। तो उनका मेजरली मतलब दे डिडंट गेट अ वेरी मतलब रूरल डिमांड जो है वो अभी भी वो कह रहे हैं कि वो नहीं उतनी अच्छी आई है। दे आर नॉट गेटिंग द वॉल्यूम ग्रोथ फ्रॉम रूरल पर्सपेक्टिव अभी तक। ठीक है, तो मोस्टली अगर हम देखें तो उनके एक लोअर सिंगल डिजिट में ही उनके ग्रोथ रही है ओवरऑल। तो मतलब उनका थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा, पर जबकि नेस्ले का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। आईटीसी का रिजल्ट भी अगेन मतलब मुझे लगता है कि सिगरेट बिजनेस इज सेविंग देम, और उनका रेवेन्यू 10% का सिगरेट बिजनेस में बढ़ा है, एंड प्रॉफिट्स भी ऑलमोस्ट 8% से उनके सिगरेट बिजनेस में बढ़े हैं। राइट, एंड एफएमसीजी ने भी अच्छा ग्रो किया है, वो भी 8% से बढ़ा है रेवेन्यू वाइज, बट प्रॉफिट वाइज 36%। ऑब्वियसली प्रॉफिट अगेन ये रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह की वजह से प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं था, तो उस लोअर बेस पे वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। होटल बिजनेस इज ऑल्सो वेरी डूइंग वेरी वेल, और वो हर जगह का ट्रेंड है। 21% का रेवेन्यू ग्रोथ, 49% का प्रॉफिट ग्रोथ। अब तो डीमर्ज हो गया है, बट ओवरऑल इन कंसोल लेवल पे ये सब है। राइट, तो ये सारी चीजें उनकी रही काफी परफॉर्मेंस। होटल बिजनेस एंड सिगरेट बिजनेस एंड एफएमसीजी बिजनेस अच्छा रहा। राइट, पेपर बोर्ड बिजनेस वगैरह की इन सब की बिजनेस, इनके सबके नंबर्स इतने अच्छे नहीं रहे, बट ओवरऑल कंपनी ने जो ग्रो किया है, राइट, वो 10% का ऑलमोस्ट का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ किया है, और रेवेन्यू जो है वो 2.5% से ही बढ़ा है। तो रेवेन्यू वॉज नॉट दैट मच ओवरऑल ग्रोथ परस्पेक्टिव से। ठीक है, अब कुछ अलग और बाकी, हाँ, रिजल्ट्स के बाद पीवीआर आइनॉक्स का भी रिजल्ट आया, तो उन्होंने अच्छा खासा 166 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। 2-3 मूवीज का नाम भी लिए उन्होंने, जवान जैसी मूवीज, राइट, और भी जेलर जैसी कुछ मूवीज के नाम लिए। उन्होंने कहा कि भाई इनकी वजह से वी डिड वेरी वेल इन दिस क्वार्टर, और 166 करोड़ रुपीज का उन्होंने ओवरऑल पीवीआर आइनॉक्स ने विद 2000 करोड़ रुपीज का नेट रेवेन्यू उन्होंने बुक किया। ठीक है, एंड सम अदर न्यूज नाउ, जोमेटो के ऊपर एक मनी कंट्रोल वगैरह पे न्यूज चल रही थी, सीएनबीसी में भी ये न्यूज चल रही थी कि भाई सॉफ्ट बैंक जो है दे आर प्लानिंग टू सेल 1.1% स्टेक इन टुडे विया ब्लॉक डील्स। ठीक है, तो उनके पास करंटली 2.22% स्टेक है, वो 1.1% स्टेक जो है वो बेचना चाहते हैं। और जोमेटो हैज डन वेल इन रिसेंटली, हमारे पोर्टफोलियोज में भी है, 111 के रुपए पे वो स्टॉक बेसिकली पहुंचा हुआ है। टाटा मोटर्स की भी एक न्यूज आई, तो दे हैव एक्वायर्ड, और एक्चुअली एक्वायर्ड, यस, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस कंपनी, मतलब मोर ऑफ लॉजिस्टिक्स टेक कंपनी एक्चुअली, जिसका नाम है फ्रेट टाइगर, फॉर 150 करोड़ रुपीज। नॉट अ बिग कंपनी, बट अगेन इन लॉजिस्टिक्स स्पेस में उन्होंने वो कंपनी को ओवरऑल टेक परस्पेक्टिव से बाई किया। 27% स्टेक जो है उन्होंने उसमें लिया है विद 150 करोड़ रुपीज, और ये बोला है कि भाई 100 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करना चाहेंगे हम इन फ्यूचर। राइट, डाबर के लिए एक थोड़ा नेगेटिव न्यूज थी कि डाबर इंडिया का जो यूनिट है, ठीक है, जो कि यूएस और कनाडा में है, दे आर फेसिंग लॉ सूट्स इन यूएस एंड कनाडा एलिजिंग प्रोडक्ट्स कॉज देयर प्रोडक्ट कॉज कैंसर। ये एक काफी बड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, तो दे हैव सेड कि मतलब एक्सचेंज फाइलिंग में कि भाई केसेस आर इन प्लीडिंग्स एंड अर्ली डिस्कवरी फेजेस ऑफ लिटिगेशन, तो बिल्कुल अर्ली केसेस है लिटिगेशन वगैरह में, तो वी आर फाइटिंग इट। तो ऐसा उन्होंने बोला है, बट अगेन देयर सम नेगेटिव न्यूज डेफिनेटली। एक अगर इस तरह की थोड़ा बहुत भी नेगेटिवली ये चीजें फैलती हैं, राइट, विद इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ सोशल मीडिया, ये काफी अपना ओवरऑल ब्रांड्स को नेगेटिव चीजें कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल आई हैव ऑन द न्यूज टुडे। आई ट्राइड डिफरेंट माइक टुडे, थोड़ा सा कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थी, लेट मी सी कि अगर आपका ये कैसा माइक रहा है। वन मोर थिंग, आवर हैप्पी अर्थ जो न्यूली लॉन्च पोर्टफोलियो था, विच वी लॉन्च्ड ऑन गणेश चतुर्थी लास्ट मंथ, उसको 1 महीना हो गया है। व्हाट इज हैप्पी अर्थ पोर्टफोलियो? एक ईएसजी प्लस टाइप का पोर्टफोलियो हमने थोड़ा क्रिएट किया है, जिसमें ओवरऑल अर्थ को हैप्पी रखने के इस टाइप के स्टॉक्स हैं जो अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाते बेसिकली। राइट, मतलब कोई भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं करते हैं, राइट, एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह की एक फिलॉसफी पे हमने एक ईएसडी थॉट प्रोसेस है, ऑब्वियसली गवर्नेंस पे तो एनीवेज वी फोकस अ लॉट, राइट। तो इस थॉट प्रोसेस से हमने अपने ही इंटरनल मेथोडोलॉजी के हिसाब से, नॉट एक्सटर्नल मेथोडोलॉजी के हिसाब से, वी क्रिएटेड दिस पोर्टफोलियो, इट हैज डन वेरी वेल फॉर अस। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हैप्पी अर्थ पोर्टफोलियो, तो जरूर हमारे इन्वेस्टर्स एंड नॉट वेबसाइट पर चेक कीजिए, एंड यू कैन चेक इट आउट। हैप्पी अर्थ पोर्टफोलियो का कंप्लीट डिटेल मेथोडोलॉजी ऑल्सो इज बेसिकली लाइव देयर। और अगर आप ऑलरेडी मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर है तो डेफिनेटली चेक कीजिए, बिकॉज बहुत यूनिक है, राइट, एंड इट्स अ रेलिवेंट फॉर टुडेज, मतलब जो क्लाइमेट हम जिस तरह से अर्थ को छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए काफी रेलिवेंट है। तो जरूर इस पोर्टफोलियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।